ये ऑन है अब? हाँ ऑन है. लाइव. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सारे? Good. So welcome to this session on Introduction to Aerospace, to the Skies and Beyond. So basically just a slide on myself. I did my aeronautical engineering back in 1988. I went on to Purdue to do my master's in electrical and computer engineering. I have about 40 years of experience in the PF. I was lucky to have the opportunity of setting up the Aviation Research and Innovation Development Organization within the PF at Camera, जो अब जो है NESTEP बन गया है. So this was back in 2017, and right now we're sitting. So I also am privileged to be the co-founder of NICAT. So just an overview of the workshop. Primarily some workshop goals, so that we can understand the vast aerospace industry, explore the market sizes, and then also understand कि पाकिस्तान की जो aerospace industry है वो कहाँ पे है. So these are the three things that we're going to be inshallah covering today. And at the end we can have question answers. You can also stop in between, but I think rather let's do it at the end. So what's inside aerospace? Aerospace एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है और हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती. एट टाइम्स लोग समझते हैं खाली जहाज़ जो है दैट इज़ एरोस्पेस, या कुछ लोग हैं जो कहते हैं अच्छा विंग इज़ एरोस्पेस. एरोस्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं. दिस एरोनॉटिक्स है, एस्ट्रोनॉटिक्स है, एविएशन है, एवियोनिक्स है, एंड मच मच मोर. इवन थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल एविएशन फूड, एविएशन हेल्थ, हर चीज़ के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं इवन विद इन एविएशन. A lot of software is used in the aviation industry as well. चीज़ें बनाने वाला सॉफ्टवेयर भी है, चीज़ें इस्तेमाल करने वाला भी है. जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो वो भी एविएशन के साथ कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है. And then so you can see that aerospace has got a very broad coverage. And of course aerospace में aero है और space है. That means कि हर चीज़ हवा में जो है और हवा के आगे जो है space में सारी चीज़ें aerospace के अंदर शामिल हो जाती हैं. All right. So the first aeronautics. हमने कहा था ना aeronautics भी astronautics है सारी चीज़ें. तो aeronautics में क्या चीज़ें हैं? Aeronautics में science of flight है, and it's all about lot of things to do about design work. इसके अंदर फिर 4 main elements हैं मोटे मोटे जो आते हैं. सबसे पहले aerodynamics, कि हवा के अंदर कुछ चीज़ जब मूव करती है तो हवा उसको कैसे डील करती है, उसके साथ क्या चेंजेस आते हैं हवा में. सो दैट इज़ एरोडायनामिक्स. उसके बाद प्रोपल्शन, आपने कुछ चीज़ लेके जानी है कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको जोर चाहिए. इंजन है जो उसे प्रोपेल करता है. सो दैट्स यू नीड प्रोपल्शन. प्रोपल्शन फिर कितने किस्मों की प्रोपल्शन है, कोई बता सकता है? यू नो यू हैव पिस्टन इंजन है जो चल रहे होते हैं, आगे पंखा लगा होता है. जेट इंजन है. फिर एक और चीज़ है जिसके हम जेट ड्रॉप्स कहते हैं. और फिर अब आगे जो नई चीज़ है वो आ रही है, इलेक्ट्रिक इंजन्स आ रहे हैं जहाज़ों पे भी. ठीक है. उसके अलावा और भी बीच में कैटेगरीज हैं, रैम जेट्स हैं वो हाई वेलोसिटी के लिए, हाइपरसोनिक्स है. सो देयर इज़ अ रेंज ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम्स आउट देयर जो एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हैं. एंड देन दिस मटीरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स. आपको जहाज़ ने क्योंकि उड़ना है तो जहाज़ हल्का होना चाहिए कि वज़नी होना चाहिए? हल्का होना चाहिए. ठीक है. अब हल्का भी हो और फिर ड्यूरेबल भी हो और उसमें स्ट्रेंथ भी हो, तो इस तरह का मटीरियल भी इतना आसान नहीं है. लेकिन कुदरत ने हमें दिए हुए मटीरियल्स. एल्यूमिनियम इज़ वन मटीरियल जो बॉक्साइट से निकलता है, और इंसिडेंटली पाकिस्तान में बॉक्साइट के काफ़ी सारा डिपॉजिट्स भी हैं. तो एल्यूमिनियम इज़ लार्जली यूज्ड इन एरोस्पेस. अब जो है एल्यूमिनियम से भी आगे और नए मटेरियल्स बन गए हैं जिनको हम कंपोजिट फाइबर कहते हैं. तो कंपोजिट्स जो हैं वो लाइट वेट भी हैं, एल्यूमिनियम से भी लाइटर हैं. ठीक. और उनमें स्ट्रेंथ भी है. और फिर दूसरी चीज़ आती है कि आप उसको डिज़ाइन फिर कैसे करते हो उन मटेरियल्स को, ताकि स्ट्रेंथ भी रहे और लाइट वेट भी रहे.
और उसके बाद जो भी चीज़ हवा में जाएगी इट हैज़ टू बी स्टेबल, तो स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप वैसे एक चीज़ ऊपर फेंक देंगे और वो अनस्टेबल हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगी। तो स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल पुराने ज़माने में मैकेनिकल सिस्टम्स होते थे, अब ऐसे था वो ऐसे था कि अब तो सारे ही सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो गए हैं। तो स्टेबिलिटी कंट्रोल के जो सिस्टम्स हैं वो ज़्यादातर अब इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड। तो ये मोटी सी चीज़ें जो एरोनॉटिक्स में आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स इज़ वी कॉल दिस हियर एंड बियॉन्ड, यहाँ से आगे। This is to with space, stars, the moon, the sun, the solar system, etc., galaxies. So this is astronautics, things that are beyond our planet. ठीक है, इसके अंदर डिज़ाइन और डेवलपमेंट इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ख़ासतौर पर वो चीज़ें जो आप बाहर भेजेंगे स्पेस में, वो एक ही दफ़ा भेजेंगे, आप उसको दोबारा रिपेयर भी नहीं कर सकते। बाकी तो जहाज़ आएगा ना, कुछ हो गया वापस आके ठीक भी हो जाएगा शायद, लेकिन जो स्पेस में चली गई चीज़ वो चली गई, और फिर उसने जाना भी बहुत दूर है। आप लुकअप कर सकते हो, बहुत सारे मिशंस हैं विच हैव गॉन लाइक नॉट थाउजेंड्स बट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, इवन मोर। ठीक है, और अभी भी वो अपने सिग्नल्स वापस भेज रहे हैं। सो दैट मीन्स, तो इस के सिस्टम्स को भेजते हुए यू हैव टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस एंड टेस्टिंग, क्योंकि यू जस्ट हैव वन शॉट। आप ये नहीं कि अच्छा गलत हो गया चलो कोई बात नहीं अगला बना लेंगे। आपने अगर एक मिशन भेजना है मार्स पे या जुपिटर पे या जैसे सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल जाना है, तो इट हैज़ टू परफॉर्म फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर वेरी इफेक्टिवली। तो हर चीज़ जो उसके ऊपर इस्तेमाल होनी है दैट हैज़ टू बी टॉप ऑफ द लाइन। तो उसके जो एनालिसिस के सिस्टम्स हैं, तरीक़ेकार हैं, वो भी बहुत सॉर्टेड आउट है, एंड दैट प्रॉब्ली द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग स्टफ दैट वी डू। फिर उसका प्रोडक्शन है रॉकेट्स की, दैट्स अगेन जो उनको वहाँ तक लेके जाते हैं। तो रॉकेट्स नॉर्मली अर्थ की ग्रेविटी में से निकाल के बाहर ले जाते हैं, और अगर सैटेलाइट है तो उसको आप थोड़ा सा फिर प्रोपेल करते हैं ताकि अर्थ के इर्द गिर्द वो रोटेट करता रहे, और अगर ऑर्बिट से कहीं आगे पीछे हो रहा है तो फिर छोटे से फिर उसमें माइक्रो थ्रस्टर्स होते हैं ताकि उसको फिर वापस ला सके। और फिर वो चीज़ें जो वैसी बियॉन्ड आवर ओन जानी है अर्थ की, उसमें से इन्फ्लुएंस है और थ्रू द सोलर सिस्टम ट्रेवल करनी है, दे अगेन हैव टू बी प्रोपेल्ड इनटू स्पेस। तो ये चीज़ें ग्लोबल स्पेस इंटरनेशनल सिस्टम है, और फिर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कोई एक मुल्क नहीं कर रहा होता। नॉर्मली यू हैव कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज डूइंग दिस। सो नाउ दिस अगेन इज़ अ टोटली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। और आप ये देखें जो तस्वीर यहाँ लगी हुई है, दिस इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप। ये गैलेक्सी से रेडियो सिग्नल्स रिसीव करने के लिए इतनी बड़ी डिश है। And then something that we get to see every day is aviation. जहाज़ हमें नज़र आते हैं, छोटे बड़े हर किस्म के, which of course excites all of us. मैं तो अभी भी जहाज़ रोड होता है तो मैं मुड़ के देखता हूँ, तो मेरी वाइफ कहती है आपको अभी भी शौक आपके नहीं गया जहाज़ों का? तो मैं कहता हूँ वाकई अभी भी they still fascinate me. I don't know. अभी भी मुझे अगर कोई कागज़ मिल जाए खाली और मेरे पास टाइम हो तो अभी भी उनको I fold it and make it an aircraft and throw it around. So that is how fascinating flight is. शायद इस वजह से है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पर नहीं दिए, तो जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती ना उससे ज़्यादा वो आप अट्रैक्ट करती है। परिंदे हैं वो तोड़ते हैं, हम इंसान को उड़ते नहीं है तो हमें इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि हम भी उड़ सकें किसी तरीके से। सो इसके अंदर ये जो वर्ड है एविएशन, दिस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एविस मीनिंग बर्ड, एंड इट्स ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट। इसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं, सिविल एयरक्राफ्ट भी हैं। सॉरी, एयरक्राफ्ट नहीं होता, ये गलती से टाइपो हो गया मुझसे। एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही है, ठीक है। कुछ लोग इसे इन एरोप्लेन्स कहते हैं, पुराने ज़माने में एरोप्लेन्स ही हम कहते थे। अब समहाउ मुझे नहीं पता क्यों एयरक्राफ्ट का लफ्ज़ आ गया। अब जो फ्यूचर एविएशन सिस्टम हैं देर ऑल गेटिंग न्यू शेप्स, आप देखते भी होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज भी आती हैं, मैगजीन्स में चीज़ें आती हैं। अब जहाज़ों की इस तरह की शेप्स तो आना भी शुरू हो गई हैं। जो पायलट बैठते हैं उनके ऊपर भी सारा जो है ना, पहले इंफॉर्मेशन सारी नीचे डायल्स पे आती थी, फिर वो सामने एक हेड अप डिस्प्ले होता था, उस पर आना शुरू हो गया। अब जो है उनके अंदर जो वाइज़र लगा, उसे वाइज़र कहते हैं, उसी में सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो आप देखते हो साइंस फिक्शन मूवीज़
आप देख रहे होगे उसके अंदर वो आज क्या इवन पुराना वो टर्मिनेटर में भी वो चल रहा होता है बंदा तो उसके सामने चीज़ें लिखी आ रही हैं, दैट्स इन हिज विजुअल सिस्टम्स। फिर जो जहाज़ हैं उनके जो प्रोपेशनल सिस्टम्स हैं दे आर चेंजिंग, सो फ्रॉम प्योर जेट इंजन्स जो फ्यूल से चलते थे वहाँ से अब इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए हैं, सोलर पावर इस्तेमाल हो रही है लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स के लिए। इस तरह जो अंदर एवियोनिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और स्पेशली विद न्यू थिंग्स कमिंग इन लाइक AI, साइबर एक्सेट्रा, वो चीज़ें भी सारी एम्बेड होती जा रही हैं। ओके, एवियोनिक्स जो है दिस हैज़ रियली चेंज्ड लॉट ऑफ थिंग्स, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स ने चेंज किया। एवियोनिक्स भी जो है, जो एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, now that has brought about a revolution in how cockpits used to look like. पहले बहुत सारे डायल्स होते थे, बहुत सारे स्विच होते थे, अब वो सारे इस तरह होना शुरू हो गए। ये भी एक पुराने सिस्टम की तस्वीर है। जो नए वाले हैं उसमें भी आपको कोई बटन भी शायद नहीं नजर आएगा, इससे वो सारे जैसा हमारे अब फोन्स के आगे हैं उससे की चीज़ें आ गई। सो दे इजी टू यूज़, बट देन देयर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेट कि एट टाइम्स यू गेट इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो उनके फिर सिस्टम्स हैं कि आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दी जाए उस स्टेज ऑफ फ्लाइट में जो आपको चाहिए, उसके अलावा उससे ज़्यादा आपको ना दी जाए। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क बीइंग डन इन एवियोनिक्स, और इसमें डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं। हमें तो खाली सिर्फ नजर आते हैं ना जो डिस्प्ले वाले सिस्टम्स हैं, इनके पीछे सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल नेविगेशन का एक अलग सिस्टम होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ को लेके जाता है, और वो सिस्टम नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच नहीं सकते। उनके साथ फिर ऐसे सिस्टम है जिनको ग्राउंड से भी सपोर्ट चाहिए, कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको सैटेलाइट से सपोर्ट चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स दैट यू हैव ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट। फिर अब तो सिस्टम्स आगे हैं जो आपके ओवरऑल इंजन के और बाकी पूरे स्ट्रक्चर की हेल्थ मॉनिटरिंग भी करते हैं साथ साथ। सो देयर सो मच ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट के आजकल के ज़माने में टू थिंक ऑफ एन एयरक्राफ्ट विदाउट electronics is like just not possible. All right, so now let's come to the market size. Now this slide just shows you the global aerospace parts, जो जहाज के अंदर parts लगते हैं, इसके अंदर key players हैं, and most of them, if you see, nearly all of them are actually Europeans or Americans. ये main players हैं जो या इंजन्स बना रहे हैं, जो अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बना रहे हैं, जहाँ के अंदर सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उनके ऑक्सीजन सप्लाई के सिस्टम्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इफ यू लुक एट द मार्केट साइज तो आप देखें कि 2021 से 2029 तक जो आपकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज़ अबाउट 4% मिनिमम, दैट्स व्हाट यू आर सीइंग। एंड द एनालिसिस इज हियर, दिस इज वेयर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए देखने वाली दैट इज ऑन द राइट साइड डाउन देयर, दैट इज के कैबिन, एक जहाज़ के अंदर एक कैबिन है, सीटें हैं, उसके अंदर कपड़ा है, उसके अंदर नैपकिन्स हैं, उसके अंदर ट्रेज हैं, यू नो सो मेनी थिंग्स, वो कोई बहुत हाईटेक चीज़ें नहीं हैं। सो देयर दैट इज़ वेयर द मार्केट अपॉर्चुनिटी डज एग्जिस्ट। फिर जो एग्जेक्टिव जेट्स होते हैं, छोटे जो प्राइवेट जहाज़ हैं, उनके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, इवन थिंग्स लाइक एश ट्रेज, उनके मैट्स, ये सारी चीज़ें हैं विच आर नॉट हाई टेक बट दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, थिंग्स दैट यू कैन गेट इनटू। ठीक, एवियोनिक्स पहले बात हो चुकी है। इक्विपमेंट, सिस्टम्स एंड सपोर्ट, बहुत सारे इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल जहाज़ के अंदर वो जो सर्व करते हैं खाना, तो उनके पास ट्रेज हैं, वो भी एल्यूमिनियम की बनी हुई है ताकि हल्की रहे। उसके अंदर पहिए भी हैं, उसके अंदर हैंडल्स भी हैं, स्क्रूज भी हैं, सो यू कैन सी के इट्स नॉट कि जहाँ एरोस्पेस है तो हर चीज़ इतनी मुश्किल है कि बन नहीं सकती। देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ब्लैंकेट्स हैं, पिलोज हैं, ऑल दीज थिंग्स। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स, तो अब इसमें भी पूरा अगर देखें तो लुक एट दिस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट कितना है और बाकी चीज़ों का कितना है। ठीक है ना, इंसुलेशन कंपोनेंट्स, जब आप जहाज़ उड़ रहा होता है ऊपर 40,000 फीट पे, या जब 14,000 से जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितना ऊपर जाते जाते हैं तो माइनस में चला जाता है, तो माइनस में तो आप ठिठुर जाएंगे ना, तो आपने जहाज़ को इंसुलेट करना बाहर से, तो इंसुलेशन मटीरियल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
उसके बाद वायर्स इस्तेमाल हो रही हैं, उनके साथ इंसुलेशन ताकि वो आग ना पकड़े. तो दिस इज ऑल सो मच ऑफ इंसुलेशन मटीरियल दैट गोज इनटू एन एयरक्राफ्ट. सो दैट अगेन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. उसके बाद एरोनॉटिक्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें अगर आप देखें, सॉरी दिस इज एवियोनिक्स नाउ. एवियोनिक्स की 7.3, पिछले में क्या था 4% ग्रोथ रेट थी, यहाँ पे कितनी है 7.3. दिस अगेन टेल्स यू कि जहाज में जो एवियोनिक्स का कंपोनेंट है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. ठीक है, इसके अंदर देयर इज सो मच ऑफ वर्क. R&D बहुत ज़्यादा हो रही है, R&D में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, इंडस्ट्री कर रही है. एंड देन उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स हैं, और फिर अब तो बहुत सारा कंपोनेंट आ गया सॉफ्टवेयर का, जो पहले एक ज़माने में नहीं होता था. अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसके फिर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स बने में, और बहुत मेच्योर स्टैंडर्ड हैं जो फॉलो कर सकते हैं. यू कैन गेट इनटू इट. अगेन इट्स नॉट जस्ट, जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, एक तो वो सॉफ्टवेयर जो एम्बेडेड सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर है जो जहाज़ पे इस्तेमाल हो रहा है, और फिर वो है जो ग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल होता है. इवन एयरपोर्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपका पैसेंजर हैंडलिंग है कि कितने पैसेंजर्स आए गए, टिकट इशू हुआ, बोर्डिंग कार्ड इशू हुआ, पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द एवियोनिक्स बिजनेस. ठीक है. और एरोस्ट्रक्चर्स, ये वो बात है जो हमने वो देखी थी उसके अंदर, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली बात थी. ठीक है, इसके भी देखेंगे, इसके अंदर भी 6.6%. नाउ व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स इज कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट दैट आर बीइंग मेड आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. इवन दो जो मार्केट शेयर है, आप देखो तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, लेटिन अफ्रीका, मोर और लेस जो शेयर है वो कोई उससे ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ओवरऑल मार्केट साइज इज इंक्रीजिंग at an aggregate rate of 6.6%. So that again is a great opportunity. तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या मतलब, अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है, खाली बनाने की नहीं है, सारी चीज़ें जो जहाज़ में जाती हैं. याद हमने बात की थी एल्यूमिनियम और कंपोजिट्स की. इसका मतलब है जो कंपोजिट्स और एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी भी खपत ज़्यादा होती जा रही है. और पाकिस्तान में हमने कहा था कि बॉक्साइट इज़ अवेलेबल. तो इसका मतलब है अगर हम बॉक्साइट माइन कर सकें और उसे कन्वर्ट अपने एल्यूमिनियम बनाएं और बेचें, तो दैट शुड बी गुड बिजनेस फॉर अस. फिर ड्रोन्स इज समथिंग जो तो अब तो इतना कॉमन हो गया है कि मेरे ख्याल इसके फिगर्स दिन ब दिन इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इनकी एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं. पाकिस्तान तो स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, शादियों में मूवीज़ बनाने के लिए. ठीक, लेकिन अगर आप देखो तो लॉ इन्फोर्समेंट पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस के पास हैं. उसके बाद क्रॉप स्प्रेइंग में हमारा अपना स्टार्टअप है यहाँ पे जो क्रॉप स्प्रेइंग पे इस्तेमाल कर रहा है. फिर एक और स्टार्टअप है जो इसको सर्वेइंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है. अभी रिसेंटली वी हैड डिस्कशन, देयर वाज अ कंपनी जिसके यहीं पे एक सेशन हुआ था. दे यूज ड्रोन्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ विंड फार्म्स, इंस्पेक्शन ऑफ पाइपलाइंस. ठीक है, एंड दीज आर ऑल कमर्शियल यूजेस. मिलिट्री यूजर्स और ज़्यादा हैं, और मिलिट्री में तो जो ड्रोन्स हैं बहुत बड़े बड़े चाहिए. यहाँ तो आपको बहुत बड़े नहीं चाहिए, छोटे ड्रोन्स चाहिए. एंड दर ऑल पॉसिबल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन दिस. इसमें आप देखो, लुक एट द ग्रोथ रेट, 14.76% growth rate, annual growth rate. So the market size there is already, look at that, $5.3 billion की खाली ग्रोथ है. ओवरऑल मार्केट साइज कहीं ज़्यादा है. मार्केट साइज आप देखो 2017 में कोई ऑलरेडी 3.7 बिलियन का था, and now it's growing at a much faster rate. Now something that's really important for us to understand is जो recent past में एक नया trend आया है, that has been the private space industry. Companies like SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic have entered the space industry, bringing new innovations and competition to the market. पहले नासा भेजता था स्पेसशिप, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत टाइम लगता था. Now they have started doing it. अब तो उन्होंने टूरिज्म फ्लाइट्स भी शुरू कर दी. Soon there's going to be someone going to probably to the moon, as a, you know, moon is going to be a tourist destination. So, but then this brings in a lot of opportunity. Pakistan में अभी we don't have the policies in place yet,
लेकिन इंडिया में just next door they have opened up their doors to this private space industry. So they have started progressing. So it's time that we also work in this. अभी recently एक जो है ना draft space policy निकाली है गवर्नमेंट ने. So people have started working on it. We will also try to put in our inputs to this. So what are the top 8 trends and innovations? Aerospace में sustainability, and these are few of the companies that are working in them. उसमें primarily fuels हैं, different types of fuels that are coming in. Artificial intelligence जैसे हमने बात की कि बहुत ज़्यादा information आ रही है, क्या देना है क्या नहीं बताना. That is again where AI is getting used. Things are getting digitized. वो जो हमने avionics की बातें की. Additive manufacturing. Now this is something that's also making a lot of things happen. Or additive manufacturing is 3D printing, in simple terms. लेकिन हम लोग ज़्यादातर देखते हैं 3D printers जो प्लास्टिक फिलामेंट होता है, ठीक है, नॉन मेटेलिक. नाउ दिस इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड ग्रोइंग जिसमें मेटेलिक चीज़ें भी आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं. एंड द रोबर्स दे लाइट इन वेट एंड यू कैन मेक वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूजिंग दोज प्रोसेसेस. द अदर इज एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. और इसमें देखो, इसमें लॉट ऑफ इट इज बिकॉज जब आप जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव इंटरनेट, तो आपको लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी के घंटा 2 घंटा 5 घंटे 8 घंटे ज़ाया हो गए इसलिए कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं. सो बिकॉज नाउ यू वांट इंटरनेट कनेक्टिविटी इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट, सो यू नीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी. तो वो जो इंटरनेट है वो थ्रू सैटेलाइट मिल रहा होता है. सो दैट्स बीन वन ऑफ द मेजर पुशेस ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन द एयरोस्पेस इंडस्ट्री. फिर ब्लॉकचेन इज कमिंग इन, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एंड यू वांट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, डेटा, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा है चाहे वो जहाज़ों के बारे में डेटा है, सो यू वांट ब्लॉकचेन टू कम इन एंड गिव यू दैट सिक्योरिटी. एरियल मोबिलिटी, आप लोगों ने देखा होगा एयर टैक्सीज आना शुरू हो गई हैं जहाँ पे एक यूएवी, थोड़ा सा बड़ा यूएवी जिसमें 1 या 2 बंदे बैठ सकते हैं. विद इन अ सिटी दे कैन मूव अराउंड. सो एयर मोबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है. देयर कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी कम इन, और यूरोप में ज़्यादा काम हो रहा है जहाँ पर इसके ऊपर पॉलिसीज़ बन रही हैं ताकि कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं. एंड देन इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़, ट्रेनिंग के लिए ये दिस इज़ थिंग्स लाइक VR AR, क्योंकि आपने जब ट्रेनिंग करनी है, सिमुलेशंस करनी है, दैट इज़ वेयर दिस टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग इन वेरी हैंडी. जैसे कि ट्रेनिंग के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग हो या टेक्नीशियन की ट्रेनिंग हो, उसके लिए जहाज़ अवेलेबल करना और उनको उड़ाना इज़ अ वेरी जैसे कहते हैं कॉस्टली अफेयर. सो व्हेन यू यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज यू कैन मेक दैट हैपन मच फास्टर, मच ईजियर एट अ मच कंपेटिटिव रेट. सो लेट्स कम टू द पाकिस्तानी इंडस्ट्री. पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर जो है काम दैट इज़ प्राइमरीली इन द पब्लिक सेक्टर. हमारा जो एक ही हब है दैट इज़ कामरा. देयर वी हैव 4 फैक्ट्रीज. एक फैक्ट्री है जो चाइनीज़ जहाज़ों के साथ डील करती है, वो ज़्यादा काम करती है रिपेयर एंड ओवरऑल ऑफ जहाज़ों का. इसको हम कहते हैं MRO, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल. आप एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सुनेंगे MRO. उसके बाद एक फैक्ट्री है जो फ्रेंच और वेस्टर्न ऑरिजिन जहाज़ों के ऊपर काम करती है. सो दैट्स कॉल्ड, उसे कहते हैं मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री. देयर इज़ अ थर्ड फैक्ट्री विच इज़ कॉल्ड द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. दैट इज़ वेयर वी मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट. And then there's a 4th factory called the avionics production factory. वहाँ पर avionics systems डिज़ाइन भी होते हैं और बनते भी हैं. So we have alhamdulillah a fair good base of aerospace technology in the country. The only problem is कि ये public sector में, और public sectors जो हैं वो naturally थोड़े से slow होते हैं because of the way they are structured. And what we need is the private sector to actually come into this. हमारा जो पोटेंशियल है, सॉरी मुझे और भी इस जहाज़ की तस्वीर मिली नहीं अकेले, तो इसलिए मैंने फिर अपनी तस्वीर साथ लगानी पड़ी मुझे. आई ट्राई नॉट टू डू दैट दो, बट अच्छा, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड पोटेंशियल्स? हाँ, पिक्चर गोज टू इमरान, ही टुक दिस पिक्चर. थैंक्स अ लॉट. एंड दिस इज ओनली पिक्चर आई हैव विद दिस बर्ड. सो दिस इज, ये वो जो आप सुनते हैं ना प्रेडेटर अमेरिकन UAV, उस क्लास का बर्ड है. Completely designed in Pakistan, built in Pakistan by the private and the public sector both combined joint venture के through. ठीक है.
इसके जो मटेरियल है बाहर आपको लगे कि शायद एल्यूमिनियम नहीं है, कॉम्पोजिट फाइबर अगेन डन इन पाकिस्तान. सो दैट्स द पोटेंशियल वी हैव. अच्छा, स्ट्रेंथ्स क्या हमारे पास? वी हैव अ स्किल्ड वर्कफोर्स. वो जो हमारे पास कामरा में 4 फैक्ट्रीज हैं, उसमें हमारे पास काफ़ी वर्कफोर्स है जो स्किल्ड है, जिनको पता है, प्रोसेस का पता है, मटीरियल्स का पता है इनको इस्तेमाल कैसे करना, चीज़ें कैसे बनानी है. देन वी हैव हैड अ वेरी एस्टैब्लिश्ड एविएशन सेक्टर. PIA अनफॉर्चुनेटली आजकल डाउन है, लेकिन वी हैव अदर प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं. सियाल है, फ्लाई जिना है, एयर ब्लू है, सरीन है, एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री. हमने एमिरेट्स हमने बनाई, सिंगापुर बनाई, पता नहीं कितनी एयरलाइंस हमने खड़ी की. सो वी हैव दैट पोटेंशियल, ऐसे नहीं कि नहीं है. और फिर बहुत सारा अभी इस वक्त स्पेस के अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. सो दैट इज द स्ट्रेंथ वी हैव इन द कंट्री. वी हैव टू एड्रेस अ फ्यू चैलेंजेस लाइक इंटरनेशनल कंपटीशन हमेशा होता है. हमारे यहाँ भी अगर एमिरेट्स की ज़्यादा फ्लाइटें हो जाएंगी, इतिहाद की ज़्यादा हो जाएंगी, तो दैट्स अ कंपटीशन टू आवर एयरलाइंस. सो दोज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू ऑलवेज फाइट. उससे आप बेहतर भी होते हैं कंपटीशन से. रेगुलेशंस को हमें बेहतर करना है पाकिस्तान के अंदर. जैसे पहले बात की कि वी वांट टू ब्रिंग इन द प्राइवेट सेक्टर इनटू द स्पेस इंडस्ट्री, सो दैट विल कम थ्रू रेगुलेशंस. ठीक है, अगर आप एक जहाज़ बनाते हो, आपने उड़ाना है, तो रेगुलेशंस होंगी तो आपको कोई इजाज़त देगा जहाज़ बना के उड़ाने का. सो दे हैव टू बी वर्कड ऑन. एंड देन ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करने की हमें ज़रूरत है. देन हाउ डू यू कैप्चर बिजनेस? इससे कि जब चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो हाउ डू यू गेट इनटू बिजनेस? यू हैव टू फोकस ऑन निशेस. वो चीज़ें जहाँ पे आप जो स्पेशलाइज्ड हो. फॉर एग्जांपल ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो अभी इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादा, ठीक है, और दुनिया में भी नैनो सैटेलाइट्स के ऊपर काम हो रहा है. सो यू कैन गेट इनटू दिस. और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नैनो सैटेलाइट्स पे काम कर रही हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पर HR ट्रेन हो रही है. सो दिस इज़ हाउ यू गेट इनटू इट. एंड देन ऑफ कोर्स एविएशन सर्विसेज हैं. एविएशन सर्विसेज फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमने टूरिस्ट के लिए वी वांट टू डू गिव अ पैकेज के नॉर्दर्न एरियाज़ के एक टूर लगवा देंगे. दैट इज़ एन एविएशन सर्विस. बहुत सारी जगहों पे फॉर एग्जांपल दुबई वगैरह में उन्होंने व्हाट दे हैव डन इज, और भी मुल्कों में है कि वो हॉट एयर बलून्स हैं, वो बैठ के चक्कर लगाते हैं, पैसे कमाते हैं. अब कोई उसमें नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, नथिंग मच इन इट. फ्लाइंग क्लब्स हैं, वो आप एक चक्कर लगाते हैं शहर के ऊपर से कि जी व्यू इस्लामाबाद फ्रॉम द टॉप, दे अर्न मनी आउट ऑफ इट. वो छोटे वो होते हैं, एक बंदे या 2 बंदे के पावर्ड ग्लाइडर्स होते हैं. So these are all those services that you can use and earn money. So these are those niche areas that you can get into. And then how do you build your aerospace knowledge? Now this is important for our startups. It's a continuous learning. This is applicable everywhere. इसमें भी it's applicable. There are educational programs and industry events. जिस तरह अक्टूबर में usually space week मनाया जाता है. अगर आप इंटरेस्टेड हों तो यू कैन फॉलो. IST मनाती है पूरा हफ्ता, कुछ और होता है. NICAT में वी डू दैट ऑल्सो. एयरफोर्स भी चला रही होती है किस तरह की चीज़ें. सो यू हैव टू कीप अ टैग ऑन व्हाट इज हैपनिंग, दुनिया में क्या हो रहा है, एंड जस्ट फॉलो देम एंड दैट इंक्रीजेज योर नॉलेज. हियर NICAT इटसेल्फ इज़ अ हब ऑफ कोलैबोरेशन फॉर द एरोस्पेस इंडस्ट्री. हमारे पास लोग मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से आते हैं, नॉट जस्ट एरोस्पेस, ऑटोमोटिव से भी आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले भी आते हैं, टूरिज्म वाले भी आते हैं, हेल्थ वाले भी आते हैं, एजुकेशन के भी आते हैं. और ये सारी जगहों पे जो आपको सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं वो मिक्सचर ऑफ नॉलेज से सॉल्यूशंस बनते हैं. इनोवेशन तभी होती है. सो दैट इज़ देयर. एंड द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और नेटवर्किंग इज़ व्हाट शुड ऑलवेज, जहाँ जहाँ आपको मिले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, गो एंड यूटिलाइज इट. डोंट मिस आउट ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज़. So, just to come to a closure, and this is the last slide. The aerospace has endless possibilities. Technical careers भी हैं और entrepreneurial ventures भी हैं. It's not only for people who have done aeronautical engineering. It's for everyone. हर बंदा जो है, चाहे वो health का है, चाहे वो education का है, चाहे वो business का है, चाहे वो engineer है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, हर किस्म के बंदे के लिए मार्केटिंग का काम है, फाइनेंस का काम है. एवरीवन इज गॉट
some role, and you have to find your role in aerospace. And of course, you have to keep pushing boundaries to be able to reach new heights. That is always important. So that's the last slide, and this is of course an old engine. This is मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो enthusiasts होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है. This is a rotary engine. Engineers को ना भी होता है. एक ज़माने में गाड़ी में भी आता था. मज़दा एक होती थी. पता नहीं 6 to 60 कौन सी थी? They recently got that back, sir. Just about 2 days back, they have got a rotary engine paired with an electric motor. अच्छा. So rotary engines है ना वो ये जो enthusiasts हैं इनके लिए बहुत एक वो चीज़ होती है यार rotary engine इसमें. So anyway, so this is what I had to say. So if you have any questions, shoot. No questions? Thank you यार. मुझे भूख लगी हुई थी मैं खाने जाता. Sir. Aerospace industry के exams हैं क्या? You want to build an aerospace industry in Pakistan. So what would be the starting points beyond NICAT? I think NICAT हम startup से लेके आ रहे हैं. अगर हम national level की बात करें, तो what would be the starting steps? क्या होगा? अच्छा, I think what's important is कि ये जो ये जो ना niche areas, I think इस वक्त what is really important is to get to niche areas, and these are just some of them. ठीक है, drones is a niche area which is an easy entry, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, इसमें certifications का मसला नहीं है. एरोस्पेस इंडस्ट्री याद रखें, कोई भी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, इवन गाड़ियों की इंडस्ट्री, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, जैसे पैसेंजर ने बैठने, तो वहाँ पे स्टेट आ जाती है कि 1 मिनट ठहरो. खुद तुम बैठो पे भी स्टेट कहेगी नहीं, ये तो नहीं कि तुम बैठोगे और उड़ाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे तो इट्स ओके. ऐसे नहीं है. ये ना हो कि तुम किसी और के ऊपर गिर के किसी और को ना मार देना. ठीक है. सो द स्टेट हैज़ टू इंटरव्यू. सो देयर विल बी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस व्हेन यू मेक एनीथिंग in which you either get yourself killed or you can kill someone else. ठीक है. एरोस्पेस में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होना शुरू हो जाती. ठीक है. ड्रोन्स इज़ वन थिंग, and especially if you're using it for things like agriculture, things like filming etc, जो एक closed environment में इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे permissions मिलना आसान होती हैं. So that's one area. उसके बाद जो पहले हमने बातें की, याद है we discussed about, let me come to that slide, and that's very interesting. ये वाली स्लाइड आप ये देखें, प्रोडक्ट सेगमेंट ओवरव्यू देखें नीचे, कैबिन इंटीरियर्स, एवियोनिक्स, इक्विपमेंट सिस्टम एंड सपोर्ट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंसुलेशन कंपोनेंट्स. अब इन एरियाज में जो कैबिन इंटीरियर है, फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सीट का क्लॉथ कवर है, ये अगर आपसे भी ये कहते हैं अच्छा जी हम पुराने जहाज़ों के सीट कवर तब्दील करेंगे, और मज़े की बात यह है कि आई थिंक दिस वाज सऊदीया, दे हैव अ कंपनी दैट डज दिस, सऊदीया में, सऊदी कंपनी डूइंग दिस. सो व्हाई कांट वी डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ दे कैन डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. हमने सिर्फ वी हैव टू गो आउट एंड सी के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ट्रेस बनानी है, हम वी नो वी ट्रैवल, फूड सर्व होता है जहाज़ में, ट्रेज हैं, कप्स हैं, उनके लोगो लगे हुए. तो दीज आर अगेन एरियाज दैट यू गेट इनटू प्रीटी फास्ट. उसमें कोई बैरियर नहीं हो सका. ठीक. उसके बाद वो जो हमने बात की, ट्रॉली है. ठीक है. फर्स्ट एड इक्विपमेंट है अंदर जहाज़ में लगा हुआ, ब्लैंकेट्स हैं. दीज आर ऑल यू नो. और अगर जहाज़ ज़्यादा बनते जा रहे हैं दुनिया में, ग्रोथ रेट इज़ लाइक 4% एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो दैट मीन्स कि उतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है. और हमें पता है प्लेयर्स कौन है, कौन खरीदने वाला है. एयरबस है, बोइंग है, दो मेन ये हैं. अब चाइनीज़ भी आ गए हैं, और जो उड़ाने वाले हैं वो भी हमें पता है कौन लोग हैं. सो वी हैव टू गो आफ्टर देयर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स एंड टेल देम दैट लुक वी एग्जिस्ट, वी कैन डू दिस फॉर यू. सो दीज आर दोज एरियाज दैट वी कैन गेट इनटू वेरी फास्ट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. अगर आप उसमें भी चले जाएं तो, क्योंकि देखें जहाज़ इटसेल्फ बनाना, पैसेंजर एयरक्राफ्ट बड़े वाला, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ ड्राइंग, इतना आसान नहीं होता.
even though I would love for Pakistan to do that, लेकिन आप ये देखें कि चाइना को कितना एफर्ट और टाइम लगा टू कम टू अ स्टेज वे दे कैन बिल्ड देयर ओन पैसेंजर एयरक्राफ्ट। उन्होंने बहुत सारे बीच में छोटे जहाज़ हैं जो उन्होंने मिलिट्री ग्रेड के बनाए, वो करते करते फिर कहीं जाके सिविल ग्रेड के जहाज़ बना सके। और उनको अभी भी टफ टाइम मिलेगा बोइंग से और एयरबस से। उनको फ़ायदा ये है कि उनकी अपनी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है रिक्वायरमेंट कि चाइना के अंदर भी बहुत सारी वो उनकी खपत हो जाएगी उन जहाज़ों की। दूसरी जो एरिया है वो है छोटे जेट्स का, 4 बंदों का, 6 बंदों का। दैट अगेन इज समथिंग दैट वी कैन डू। और मुझे कल ही कोई बता रहे थे कि वहाँ पर इन्होंने एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया शायद कामरा में टू डू दैट। वजह तो बात है हमने 2017 में भी किया था, अब दोबारा भी हो रहा है। सो एनीवे, सो द पॉइंट इज दैट देयर सो मेनी एरियाज दैट यू गेट इनटू। उसके बाद फिर समथिंग दैट वी कीप डिस्कसिंग दैट इज अपना सॉफ्टवेयर। ये जो टिकटिंग सॉफ्टवेयर हैं, हाउ डिफिकल्ट कैन दे बी? दैट्स समथिंग यू कैन डू। आप एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, देयर आर सॉफ्टवेयर, देयर एक्चुअली एंड ऑफ द डे द डेटाबेसेस दैट यू वर्क, ERP systems हैं। So those areas that you can get into pretty fast. जी बेटा। Oh yes, I think we should do that. Yes. Yes. Oh yes. I think we should do that. There will be something very interesting to do. So let's. Regionally, associations भी होती हैं. Should we connect with them and form such associations? जिस तरह Arab Aviation Association example उसमें देख रहा था. इनकी बल्कि conference भी हो रही है February में. They are getting aviators from the region, aviation experts to Dubai. So do you think इस तरह की भी कोई चीज initiative लेने से we can bring in aviators, they can share their experiences, regionally collaborate कर सकते हैं, we can learn from them. I mean, of course, ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए। नेटवर्किंग से आप कुछ ना कुछ तो हमेशा सीखते हैं। एक जो चीज़ हमें, क्योंकि वी आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कि वेयर डू वी गेट इनटू इट, एंड लो हैंगिंग फ्रूट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑलरेडी हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अभी भी हो सकता है कि जो कंबल एमरेट्स इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान से बन के कोई और बना के देता हो, तीनों बनो, ठीक है। So I think what we should do is maybe talk to people who are in the airline industry already, क्योंकि जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं वो होपफुली पाकिस्तान से ही बहुत सी चीज़ें सोर्स करती होंगी, उनको भी स्केल दैट अप, टेक देम इनटू द नेशनल मार्केट। इस तरह के जो मटेरियल्स हैं, टेक्सटाइल, वो हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ है, तो वो मैप कर सकते हैं। और इसी तरह के मटेरियल्स में होते हैं, something is alien, something is plastics. So ये चीजें अगर मैप करके हम नेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा, बिल्कुल, आई थिंक वी शुड डू दैट। क्योंकि अभी तक जो ना सारी बातें होती हैं वो एरोस्पेस होता है, शायद जहाज़ ही बनाने, लेकिन वो जहाज़ से कहीं ज़्यादा अगर आप देखें, यहाँ पे देखें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग देखें कितना हिस्सा है और बाकी चीज़ें कितनी हैं। आई मीन लुक एट दैट ना, cabin interiors, avionics, equipment, system and support, installation components. There's so much more on that part. और फिर इससे अगर एयरक्राफ्ट से बाहर निकले, लाइक एयरपोर्ट ऑपरेशंस में अगर हम आए, उनको सारी जो IT है, टेक्नोलॉजी है या Oh yes. And what you can do is, and if you can do that right, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें नहीं डाली, द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स दैट आर कमिंग अप और अगेन पता नहीं कितने एयरपोर्ट्स पर डे बन रहे हैं दुनिया में, एंड एवरी एयरपोर्ट नीड्स एन एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम. सो इफ यू कैन डू दैट वन राइट, you can then scale it up, deploy it at different airports. So all these opportunities out there. So, just a open question, since there's a lot of things within Pakistan, what do you think that we lack here within the aerospace industry?
I think The most beneficial area that we're looking into, as in if I own an aeroplane and if I need to get it fixed, I can't do that within Pakistan. no, you can. It can get fixed. Oh yes, it can get fixed. I think. Let me give you a more philosophical answer to that question. Every new day, the sun rises at what time? 6 o'clock in the morning. And the people, 5 o'clock club, like Imran, who get up at 5, I hope he still does. Okay. And you start your day at 5, right? And the other people who get up at 11, right? And they waste those, 6 hours of sunshine. So I think that's what's happening with us. We have the same, amount of time. I think as a nation we need to get our act together. Otherwise, आप देखोगे अगर 60s में PIA was the airline of choice. If Jacqueline Kennedy would prefer to fly on PIA, ठीक है? And heads of state would fly on PIA. And we were building airlines for the people. We were training their air crew and their ground crew. And their, the PIA kitchen was training other kitchens of other airlines. Why can't that be done today? So I think it's just a matter of thinking about bringing about a change. That's important. जी बेटा. If we talk about the immersive technologies that you mentioned, जो trends में आते हैं, there's a lot of AR and VR that's used, as I mentioned, you could use for training and stuff. So you've heard it's been applied and it's being used, but over here people don't have the awareness of AR and VR. But if you talk about the trainers as well, do you think they'd get used to training through technology like that is easier? And if there's someone running software on this, training for aerospace aviation, how do you think they should go about it? Because when you talk about software engineers, tech people, they don't know enough about aviation, similarly aviation people don't know enough about it. So there's always that communication. जी बेटा हाँ, you're very right. जहाँ तक इनकी adaptability है, that is but natural that we have to adapt it sooner or later. ठीक है. इसलिए कि if you're not using AR, VR and simulators for training, what's the other option? The old school way of doing things, you get people into the cockpit and fly. Now that's expensive. Right? Takes more time. There are more failures there. So if someone still wants to do it, fine. ज़्यादा देर वो चलेगा नहीं. वो स्कूल जो AR VR कर रहा होगा, they'll be making more money and getting more success rate, and people will stop going to this old school flying club or whatever. So AR VR is the way to go. और होता यही है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लें टाइम पे जल्दी, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है. जब आप इंतज़ार करते रहते हैं अच्छा नहीं अभी तो नहीं, वी आर गुड वी आर गुड वी आर गुड वी आर द बेस्ट कहते रहें, तो फिर एक टाइम आता है कि वो you become irrelevant actually. That's the right word to use, because no one is coming to you. जहाँ तक बात है कि yes, there are people who know AR VR very well, and then you got these aerospace guys here who probably don't know. अभी वो थोड़ा सा इससे change हो गया है because knowledge is so available everywhere on the net. ठीक है, and then exhibitions होती हैं, people get to know what is happening. But then when you want to build solutions, that is, I think that's where your question comes from. So if you are an AR VR guy and you want to build solutions and you're thinking of मैं क्या बनाऊँ, edutech का काम करूँ, कोई health tech में जाऊँ, किस में जाऊँ, या किस vertical में जाना है मैंने, तो I think aerospace would be a good area to get into. और वही होगा, you have to look up what are the companies in it, वो क्या कर रही हैं, कैसे solutions बना रही हैं, and then you would want to team up with someone who is in the aerospace industry to help you do that. अच्छा होता ही है कि for a country like ours जहाँ पे overall शायद development कम हो रही है,
लोग ज़्यादा बाहर से चीज़ें लेके इस्तेमाल कर रहे हैं. You need a few crazy guys to say, अच्छा नहीं, we're going to do it ourselves. तो शुरू में it's going to be a bit of a tough journey, but then when you get there and you have a product or a service that you can offer, then the sailing gets easier. So that's the way it goes. We are, just to let you know, Air Force के अंदर we have people who are working on using AR VR for training. So that is happening already. We have a simulator division down in Karachi. They do a great job. We have one here also. They also do work in AR VR. They use AR VR for simulations and training. तो चीज़ें होती हैं. But there's so much out there. आजकल तो ये जो ये metaverse वाला है ना, there's so much that you can do in that. Any more questions? I think it's to do with the overall political climate of the country, one, and the policies that we are following. Otherwise, there's no way that anyone can stop us from progressing. देखिए आपके पास मैन पावर आपके पास है, ज़मीन आपके पास है, स्किल आपके पास है. It's just a matter of making it easy for other companies to come and work here. बात तो ये ना कि अगर आपने मुश्किल कर दिया कि जहाज़ बाहर से आना है रिपेयर होने के लिए, तो उसके पैसे ज़्यादा हैं, उसके पार्किंग के पैसे ज़्यादा कर दिए आपने फॉर एग्जांपल, तो फिर वो कहेंगे यार ओवरऑल पीपल वांट टू लुक एट हाउ मच ऑफ प्रॉफिट दे गोइंग टू मेक, एंड दैट इज टू डू विद हाउ मच ऑफ सेविंग्स दे विल बी एबल टू डू. तो अगर वो नहीं कर पाते दे डोंट सेंड इट टू यू, दे सेंड इट टू समवन एल्स. तो ये किए जा सकते हैं. और बोइंग और एयरबस हैं, ये दो हैं मेन. हाँ मैं बताता हूँ. बात ये होती है कि देखें जब आप जहाज़ बनाते हो ना फॉर पैसेंजर्स, तो उनकी सर्टिफिकेशंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर अ लॉट ऑफ सेफ्टी देयर. Now that is a capability that very few countries have, of being able to certify that this is airworthy. ठीक है. सिविल में तो प्राइमरली यूरोपियंस हैं, उनका EASA है, and then you have the Americans, the Federal Aviation Authority. ये दो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास वो एक्चुअल कैपेबिलिटी है सर्टिफिकेशन वाली. ठीक है. ऐसी है कि अगर हमें कोई कहे कि यार ये चाइनीज़ जहाज़ इस पर ट्रैवल करो लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है इसकी, तो आप भी कहोगे यार मैं ना वो एयर बस पे ट्रैवल कर लेता हूँ, फॉरगेट द चाइनीज़, बिकॉज सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. सो दैट्स द रीज़न. तो डेवलपिंग एयरक्राफ्ट, गेटिंग देम सर्टिफाइड इज़ वेयर अ लॉट ऑफ मनी गोज इन. सो पीपल डोंट वांट टू गेट इनटू इट. बट देन द कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील है, ब्राज़ील बनाता है छोटे जहाज़. बहुत सारे जो जहाज़ हैं आपके VIP जहाज़ हैं, वो एग्जेक्टिव जहाज़ ब्राज़ील बनाता है. होंडा इज़ ऑल्सो, होंडा जेट भी है, दे ऑल्सो डू इट. फिर साब इज़ अ स्वीडिश कंपनी, और मज़े की बात है वो जहाज़ उन्होंने पहले बनाए थे स्वीडन ने, और गाड़ियाँ बाद में बनाई थी, वॉल्वो बाद में बनी थी. ठीक है, साब पहले बनी थी. सो दे मेक एयरक्राफ्ट, बट देन दे मेक स्मॉलर एयरक्राफ्ट रीजनल उस काम के लिए. क्योंकि बड़े में जब जाते हैं तो फिर अगेन सर्टिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, फिर मार्केट ऑलरेडी बोइंग और एयरबस ने पकड़ी हुई है, वो एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है. तो दैट बिकम्स. रशियंस भी थे, रशियंस भी बनाते थे एक ज़माने में, बट नाउ दे हैव आल्सो आई थिंक स्टॉप मेकिंग पैसेंजर एयरक्राफ्ट एज सच.
ना वो 919 बनाया, C919 बनाया एक, लेकिन उस पर अभी भी आई थिंक द इंजन इज प्रॉब्ली रोल्स रॉयस का है। बिल्कुल। हाँ वो थोड़ी सी होती है, बट स्टिल अब जैसा इनमें ना, इसमें दो आते हैं, एक नैरो आइल आता है, सिंगल आइल नैरो बॉडी, ठीक है, एंड देन जो है वाइड बॉडी डुअल आइल जहाज़ है। तो नैरो बॉडी जो हैं दे आर यूजली फॉर शॉर्ट हॉप्स, थोड़े पैसेंजर्स लेके जाने के लिए। जो वाइड बॉडी हैं वो लॉन्गर हॉल्स के लिए। देन यू हैव द 380 विच इज़ डबल डेकर। पहले जंबो 747 होता था डबल डेकर, पूरा नहीं होता था। अब वही जो बोइंग है वो 787 ड्रीमलाइनर है, दैट्स अ लॉन्ग रेंज ज़्यादा। तो बट दे एक्चुअली दे स्टिल कम्पीट, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपने वो नहीं किया हुआ, बाइफिकेशन इतनी नहीं है, दे कम्पीट इन द मार्केट। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप आई बीन एबल टू डू justice. कैसे मन करता है स्लाइड शो? मैं तेज करता हूँ इसको थोड़ा, ये देखें, ये चीज़ देख लें, ये विंडो और पी, ये वाला मेन्यू एक्सटेंड डुप्लीकेट, जब आपने यूज़ करना